शिवपुराण के यह उपाय बदल देंगे आपकी जिंदगी, बदल देंगे भाग -2। एक कर्ज से मुक्ति के उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल डालते रहें। कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। और कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी किसी को कर्ज न दे, आपका पैसा डूब सकता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। दो प्रदीप मिश्रा के रोगों से मुक्त करने के उपाय। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से युक्त है या कोई सदस्य वेंटिलेटर पर है, तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगा। तीन बच्चे को डरने से रोकने के लिए मिश्रा जी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत डरता है, तो आप इस प्रयोग को करके इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार के दिन बेलपत्र का कांटा मावे में डालकर थोड़ी सी शक्कर डालकर उसका एक लड्डू बनाना है और उसके बाद उस बच्चे पर 12 बार उतार कर किसी कुएं के अंदर डाल देना है। इससे उस बच्चे की रात को डरने और रोने जैसी समस्याएं हल हो जाएगी। चार बेलपत्र का टोटका। धन प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, तो वह प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव पुराण के टोटके को करके इस समस्या का निवारण कर सकता है। मिश्रा जी दावा करते हैं कि इस उपाय को करने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी नहाकर बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। धन की कमी के कारण आप जिस समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उसका निराकरण जल्द ही होता है। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेल पत्र के माध्यम से परीक्षा में पास होने के उपाय बताए हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए एक बेलपत्र पर शहद लगा दीजिए और उस बेलपत्र को बच्चे की हाथ से छिड़का दीजिए। ऐसा करने से बच्चा परीक्षा में पास होने के साथ अच्छे नंबर भी लाएगा। पांच प्रदीप मिश्रा जी के कमर दर्द और सिर दर्द के टोटके। आजकल हर व्यक्ति शरीर की किसी न किसी दर्द को लेकर परेशान है। वहीं कमर दर्द और सिर दर्द तो आम बात ही हो गई है। अगर आप भी ऐसी ही कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो प्रदीप मिश्रा जी का यह टोटका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कार्तिक महीने के सोमवार को वट के एक पत्ते पर लाल चंदन से 5 बार ओम लिखकर नदी के अंदर प्रवाहित करना है। यह करने से न केवल आपका कमर दर्द और सिर दर्द से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे। 46 जो आपसे जलते हैं, उनकी जलन को दूर करने के लिए टोटके। प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के इस टोटके से अगर आपसे कोई जलन रखते हैं, उस जलन को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको महीने की एक दशमी के दिन धतूरे का एक फूल और बेलपत्र को इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाना होगा कि वह गिरे नहीं। बस ऐसा करने से आपसे जो जलते हैं, वे जलना बंद हो जाएंगे। सात बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, तो इसके लिए भी प्रदीप मिश्रा जी ने शिवपुराण का एक टोटका बताया है, जिसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके लिए आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। उसके अंदर तिल का तेल और चार बत्ती डालकर उसे जला लेना है। उसके बाद बच्चे के सिर पर 21 बार उतार कर अवधूतेश्वर महादेव का आह्वान करना है। अब इसको किसी चौराहे पर आपको तब जलाना है, जब आसपास कोई नहीं देख रहा हो। वैसे आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और वह बार बार बीमार नहीं होगा। 8 बीमारियों के लिए बेलपत्र उपाय। अगर आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, तो प्रदीप मिश्रा जी का यह टोटका आपके लिए बेहद लाभकारी है। इसके लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे का एक पत्ता उठाकर उसके सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर, यानी भगवान शंकर पार्वती का नाम लेकर 2 बाती का दीपक जलाएं और शिव शक्ति से प्रार्थना करें कि शरीर से जुड़ी इस बीमारी को स्वस्थ करे, और इस बेलपत्र को उठाकर उसी स्थान पर चबा लें और बेलपत्र खाने से पूर्व शिव शक्ति से यह आग्रह करें कि इस बेलपत्र को औषधि बनाएं। ऐसा करने से आप जिस भी गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उसका निराकरण हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।
9 सोमवार को करने वाले उपाय। शिव पुराण के अनुसार यदि हम सोमवार के दिन सुबह सुबह नहाकर शिवजी को चावल की खीर चढ़ाएं, तो भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हो रही हो, तो आप सोमवार के दिन 16 श्रृंगार का सामान पार्वती माँ को चढ़ाएं। ऐसा करने से पार्वती माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सोमवार के दिन एक मुट्ठी गेहूं का दाना शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगेंगे। यदि आपको संतान नहीं हो रहा हो, तो गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ एक कटोरी दूध में चीनी मिलाकर 21 सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपका काम होते होते अटक जा रहा हो, तो सोमवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल चुनरी में कपूर और लौंग डालकर एक सोमवार को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका अटका हुआ सारा काम पूर्ण हो जाएगा। अगर आप अपने घर में धन हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन गरीबों को दान करने के साथ साथ कच्चा चावल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाकर चावल का दान जरूर करें। ऐसा करने से शिवजी की प्रशंसा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। 10 भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। जारा शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। 12 शिव पुराण के अनुसार अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शिव पुराण के अनुसार अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवलिंग के सम्मुख बैठकर राम नाम का जाप करें। इससे सभी रोग कष्ट समाप्त होते हैं और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार अच्छी सेहत के लिए प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार अच्छी सेहत के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को अच्छी सेहत और अच्छी आयु प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार रोग और कष्ट समाप्त करने के लिए और अच्छी सेहत के लिए प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सेहत से जुड़ी समस्या को समाप्त कर देते हैं और व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार रोग और कष्ट समाप्त करने के लिए और अच्छी सेहत के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद, घी, दही और जल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है।
शिव पुराण के अनुसार 21 सोमवार शिव मंदिर में चावल या दूध का दान करें। इससे भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या में लाभ होता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें शिवलिंग पर धतूरा और भांग अर्पित करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार जल्दी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सुबह शिवलिंग के सम्मुख बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे सभी कष्ट और रोग समाप्त होते हैं। शिव पुराण के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। अतः शीघ्र स्वास्थ्य संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। 13 शिवलिंग के पास रोज रात को लगाएं दीपक। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय नम शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। 14 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 1। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में केवल 2 बार ही आती है। पहली पुत्रदा एकादशी श्रावण के महीने में तथा दूसरी पौष माह में आती है। इनमें से श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली तथा इच्छित संतान प्रदान करने वाली होती है। जिस भी नारी को बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वो नीचे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय को अवश्य करें। उपाय की विधि और नियम। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। अपने घर में साबूदाने या चावल की थोड़ी सी खीर बना ले। उस खीर को छोटी से कटोरी में रख ले। एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी रख ले। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख ले। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखें। अब इन सबको लेके शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिवजी के समक्ष रख दें। अब जो 2 बेलपत्र आप लाए थे, उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। तत्पश्चात शिवजी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित कर दे। अब शिवजी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था, उसे वापस उठा ले। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए खा ले। दूसरे बेलपत्र को घर लाकर अपने पति को खिला दे। इस विधि से पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्ति पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। 15 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 2। अब हम जो शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय को बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही आसान है। शिव महापुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए आपको 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी कि नारियल और दूसरा पीला या लाल वस्त्र। वस्त्र इतना ही बड़ा ले कि आप इसे नारियल के ऊपर 1, 5 या 7 बार लपेट सकें। और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उस कपड़े को रहने दे, उसे काटे नहीं। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर जाए। अब लाए गए वस्त्र को नारियल पे लपेटे।
कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन बोले। अब वस्त्र में लिपटे इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पे रखें। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना होता है। ऐसा कर शिवजी को प्रणाम कर घर वापस आ जाए। देवातिदेव महादेव शीघ्र ही आपके इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देंगे। 16 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 3। जब किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो तो शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। आगे बताए गए शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में पारिजात के पुष्प का वर्णन मिलता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50-60 पुष्पों की आवश्यकता होगी। अब आपको करना यह है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसरिया रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर लें। अब इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इसको अच्छे से पीस कर पाउडर बना लेना है। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ होगा। इसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्तकमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा ले और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पे होना चाहिए तथा जो पुष्प का सफेद वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दे। पूरे विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहें। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देंगे। 17 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 4। चलिए अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय में आपको अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होता है। अब शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले लाल चंदन तथा पीला चंदन का अलग अलग लेप बना ले। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर के पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगा दे तथा नीचे के शेष दोनों पत्ते पर पीले चंदन का लेप लगा दे। अब इस लेप लगे बेलपत्री, लाल और पीली चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दे और जब वो समर्पित जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है वो तो उस जल का आचमन कर लीजिए अर्थात थोड़ा सा उस जल को पी ले। अब अपने हाथ को धो ले। हाथ धोने के बाद में शिवलिंग पे फिर से एक लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए थे उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर भी लाल चंदन लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी लाल चंदन का लेपन करें। ऐसे करते करते पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा दे। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव और माता पार्वती से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना को बोले। फिर आप उस बेलपत्र को जिसमें पीला चंदन और लाल चंदन लगाया था उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद एक और लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करें। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप भोले बाबा का लाल चंदन तथा एक बेलपत्र से श्रृंगार करें। भगवान शंकर शीघ्र ही आपके पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। 18 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 5। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का ये उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी को करना सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि ऐसा ना कर सके तो किसी भी सोमवार को करें।
करना यह है कि किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन, जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके बच्चे को बैठाकर उनको खीर का भोजन खिला दे। भोजन कराने के पहले एक देसी घी का दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें। खीर का भोजन कराने के बाद उनकी ही झूठी खीर को पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर खा ले। ऐसा करने से महादेव की कृपा से 3 महीने में ही इच्छित संतान की मनोकामना पूर्ण कर देगी। 19 शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय संख्या 6 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का यह उपाय विशेष तौर पर सावन माह में करना श्रेष्ठ कर होता है। इस महाउपाय को करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सुबह जल्दी उठना तथा पूरे दिन उपवास रखना होता है। अब पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर गेहूं के आटे से 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद अलग अलग प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोकों का पाठ करते हुए करें। इस प्रकार आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे तथा 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी पूर्ण कर लेंगे। अगर आपसे ऐसा करना संभव न हो तो पूजा और अभिषेक के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करें। पूजन के पश्चात पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पवित्र जल पति पत्नी दोनों पिए और महादेव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग को किसी नदी या पोखर के बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर यह संभव ना हो सके तो अपने घर के जल को किसी बर्तन में रखें और उसी जल में पार्थिव शिवलिंग को प्रवाहित करें। बाद में उस जल को किसी मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे डालाएं। यह प्रयोग 21 दिन तक या फिर 21 सोमवार के सोमवार पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर शिव कृपा से पुत्र प्राप्ति की कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। 20 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 7 पुत्र प्राप्ति के लिए अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही आसान है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बांस के वृक्ष को वंश से जोड़ा गया है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में बांस के पत्ते का प्रयोग बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक दिन शिवजी का बांस के पत्ते से अभिषेक करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बांस के पत्ते से अभिषेक कैसे करें? शिवलिंग का बांस के पत्ते से अभिषेक करने का एक तरीका ये है कि आप पहले बांस के एक पत्ते को पीस लें, फिर उसे गाय के दूध में मिला दें। अब किसी भी शिव मंदिर जाकर इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। बांस के पत्ते से अभिषेक करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पहले शिवलिंग का जल अथवा दूध से अभिषेक कर दें, तदुपरांत बांस के पत्ते को शिवलिंग पे समर्पित कर दें। पूजन के दौरान भोले बाबा से पुत्र प्राप्ति की कामना करते रहें। आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 21 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 8 इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए आपको नित्य प्रतिदिन शिवजी का पूजन करना चाहिए। अब जो उपाय शिव महापुराण में बताया गया है, वो पुत्र प्राप्ति के उपायों में से अत्यंत सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाना है और पुत्र की कामना करते हुए गेहूं के कुछ दाने शिवलिंग को समर्पित करना है। तत्पश्चात मंदिर में ही बैठकर किसी भी शिव मंत्र का जाप कर ले। निश्चित ही इच्छित संतान की प्राप्ति होगी। 22 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 9 हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये बताया गया है कि महादेव को धतूरे का फूल अथवा धतूरे का फल अति प्रिय है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में धतूरे का ही प्रयोग बताया गया है। शिवलिंग पे धतूरे का फूल या फल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप का अंत हो जाता है। अगर आपको वास्तु दोष, कुंडली दोष या फिर पितृदोष की वजह पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो तो ये उपाय अवश्य करें। महादेव ने चाहा तो आपकी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। 23 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 10 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में अगला उपाय केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। इसके सिवाय इसको आप अन्य किसी महीनों में नहीं करें। और अगर इस उपाय को वैशाख महीने की शिवरात्रि, अष्टमी तिथि या फिर किसी भी सोमवार का दिन को करते हैं, तो इसका विशेष फल मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी का एक छोटा कलश तथा एक तांबे के कलश की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोनों ही कलश में घर का जल भरना है। तत्पश्चात जल से भरे मिट्टी के कलश के ऊपर तांबे के कलश को रख दें।
अब जल से भरे इन दोनों कलशों को हाथ में ले किसी ऐसे वटवृक्ष के पास जाए जहां कोई शिवलिंग स्थापित हो। शिवलिंग के समक्ष पहुंचकर अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश रखे तथा उल्टे हाथ अर्थात बाएं हाथ से तांबे के कलश को पकड़े। अब माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करें। तत्पश्चात संतान की कामना करते हुए उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी कर ले। इतना कर लेने पर भी महादेव इच्छित संतान प्रदान करते ही करते हैं। 24 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 11 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में ये उपाय लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ है। अगर आप इच्छित संतान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आएं और उनका पूजन करना शुरू कर दे। लड्डू गोपाल के समक्ष गोपाल संतति मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें। लड्डू गोपाल को चंदन लगा तुलसी दल भी समर्पित करें। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग अर्पण करें। तत्पश्चात भगवान से समर्पित भाव से निरोग, दीर्घजीवी, अच्छे चरित्र वाला, सेहतमंद पुत्र की कामना करें। ऐसा करने पर बहुत ही शीघ्र आपके पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 25 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 12 शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर को महादेव भी कहा गया है, अर्थात वो देवों के भी देव हैं। साथ ही साथ महादेव को पृथ्वी लोक का देवता भी कहा गया है। इस लोक में जितने भी जीव है, जिसमें भी जीवन है, उसे शिव ही संचालित करते हैं। शिवजी को बिल्वपत्र अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के इस उपाय में प्रत्येक सोमवार को संध्या प्रदोष काल में किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलना होता है। दीपक प्रज्वलित करते हुए शिवजी से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। 26 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 13 महादेव अकेले ऐसे हैं जो चाहे तो भगवान ब्रह्मा के लिखे को भी बदल सकते हैं। फिर चाहे वो कुंडली से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी प्रकार का पितृदोष या वस्तुदोष हो, या फिर चाहे कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ही क्यों ना हो, सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कहते हैं श्रावण माह में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। पुत्र प्राप्ति का ये उपाय अगर आप श्रवण माह के प्रत्येक सोमवार को करते हैं, तो ये विशेष फल देने वाला होता है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन कर 21 कन्याओं को भोजन कराने से शीघ्र ही इच्छित संतान की प्राप्ति हो जाती है। 27 शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय संख्या 14 यदि आप संतान या पुत्र सुख से वंचित है और पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसे कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए 11 बेलपत्री, पीपल, आम या नीम के वृक्ष का रोपण अपने हाथों से करें और जब तक यह पेड़ बड़े नहीं हो जाए तब तक हृदय से इनकी देखभाल करें। ऐसा करने से जल्द ही पुत्र या मनचाही संतान की प्राप्ति हो जाती है। निष्कर्ष शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के इन उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे उसे पूर्ण निष्ठा और संकल्प पूर्वक प्रयोग करे और इसका परिणाम स्वयं महादेव पे छोड़ दे। तो कैसी लगी शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय से संबंधित ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आपकी एक लाइक और एक शेयर भी हिंदू धर्म को समर्पित अंतर खोज के टीम को बल प्रदान करेगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत जानकारियां लाते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे।